क्या चारों तरफ से घिर जाने के बाद ईरान ने उस सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर लिया है जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की गर्दन ईरान के हाथ में दे दी है? क्या है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और कैसे इस रास्ते को बंद करके दुनिया की 20% तेल सप्लाई को ईरान ने बंधक बना लिया? वो ट्रम्प जो सीना ठोक कर कहते थे कि ईरानी नेवी को समंदर में दफन कर देंगे, क्या उनके ईगो का जवाब देने के लिए ईरान ने सारी दुनिया के कारोबार की नस दबा दी? भारत में जो यह दावा हो रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भारत के लिए भी बंद किया गया है, सिर्फ रूस और चीन के लिए खोला गया, क्या यह सच है? और अगर यह सच है तो भारत ने जो न्यूट्रल स्टैंड लिया था, क्या उसकी कीमत भारत चुका रहा है? वो जो ओमान की खाड़ी में भारत के बिहार के कैप्टन आशीष और राजस्थान के दिलीप सिंह की मौत हुई, वो क्या केवल हादसा थी या फिर ईरान का भारत को तटस्थ रहने का जवाब था कि अगर आप हमारे लिए स्टैंड नहीं लेंगे तो फिर हम आपके साथ भी वही सहूलियत करेंगे जो हम दुनिया में बाकी देशों के साथ कर रहे हैं? सवाल और भी है कि क्या हमारे 37 जहाज और 1100 नाविकों को ईरान ने शील्ड की तरह अमेरिका के सामने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है? या फिर यह कहानी अलग है, यह रास्ता जो बंद हुआ है वो सिर्फ अमेरिका, इजराइल और यूरोप के जहाजों के लिए बंद है? इससे आगे सवाल यह भी कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को मिटाने की जिद अब एक आम भारतीय को अपनी जेब और किचन के बजट चुकानी पड़ेगी? ये सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं और इन सवालों से ही जो आखिरी सवाल सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके दुनिया की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाकर अब ईरान ने भी ऐलान कर दिया है कि अगर अमेरिका तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ना चाहता है तो ईरान भी उससे कदम पीछे नहीं हटाएगा। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर और आज की कहानी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की और यह बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है क्योंकि इंडियन ओशियन में जो हमला अमेरिका ने किया था ईरान की नेवी पर, उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का फैसला धीरे धीरे थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ इशारा कर रहा है। इससे पहले कि हम इसकी शुरुआत करें, हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप जरूर जुड़े क्योंकि जो जानकारियां हम आप तक लाते हैं वो आप तक पहुंचनी बहुत जरूरी है और इनके लिए आपको हमारा व्हाट्सएप चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दे रखा है। और अब शुरू करते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या बला है और क्यों इसे दुनिया की कमाई वाली गर्दन कहते हैं। तो देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता क्या बला है और क्यों गर्दन कहते हैं, इसे समझने के लिए आपको इसके नक्शे को देखना होगा। यह उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान व दुबई के बीच एक बहुत पतला समुद्री रास्ता है। इसकी कुल चौड़ाई जो है वो कहीं कहीं 33 तो कहीं 39 किलोमीटर है, लेकिन असली पेच यह है कि बड़े जहाजों के सुरक्षित निकलने के लिए जो गहरा रास्ता है वो केवल 3 किलोमीटर चौड़ा है। इसके अगल बगल पानी कम है जिसकी वजह से वहां बड़े बड़े जहाज नहीं चल सकते। इसका मतलब यह है कि दुनिया भर के विशाल ऑयल टैंकर इस 3 किलोमीटर की सकरी गली से गुजरने को मजबूर है। गुजरात के मुंद्रा या फिर कांडला पोर्ट से केवल 1200 किलोमीटर की इसकी दूरी है। इसकी ताकत यह है कि दुनिया का 20 से 30% कच्चा तेल और 20% रसोई गैस जो है वो इसी सुई जैसी नोक के रास्ते से होकर निकलता है। इस रास्ते की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पर्शियन गल्फ को बाकी दुनिया से जोड़ने वाला इकलौता दरवाजा है। अब अगर ईरान इस दरवाजे को बंद कर देता है तो आप समझिए कि दुनिया की लाइफलाइन जो है वो कट गई, क्योंकि जहाजों के पास कोई दूसरा शॉर्टकट मौजूद नहीं है। उन्हें फिर अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर आना होगा, जिससे माल लाने का खर्चा जो है वो 50% तक बढ़ जाएगा और भारत पहुंचने में कम से कम 20 और दिन लगेंगे। भारत के लिए रास्ता उसकी धड़कन है क्योंकि हम अपनी तेल की जरूरतों का 60% और रसोई गैस का 80% हिस्सा इसी रास्ते से इराक, सऊदी अरब, कतर और कुवैत से मंगवाते हैं। अब यहीं पर दूसरा सवाल, क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता सिर्फ चीन और रूस के लिए खुला है और बाकी दुनिया को ईरान ने तबाह होने के लिए छोड़ दिया है? यह बहुत बड़ा सवाल है कि क्या ईरान ने दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया, क्योंकि खबरें आई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का समंदर सिर्फ ईरान ने अपने खास दोस्तों चीन और रूस के लिए खुला छोड़ा है। यह उन 2 दोस्तों के लिए इनाम है जिन्होंने मुश्किल समय में ईरान का साथ दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका और यूरोप इस दबाव के आगे घुटने टेकेंगे या यह माने कि इसके चलते थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होगी? अमेरिका भले ही दुनिया का बड़ा तेल पैदा करने वाला देश हो, लेकिन ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतें इसी 3 किलोमीटर चौड़े रास्ते की हलचल से तय होती है। आज अमेरिका की सड़कों पर पेट्रोल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, जो ट्रंप के लिए मुसीबत है। यूरोप की हालत और खराब हो जाएगी क्योंकि वो अपनी रसोई गैस के लिए पूरी तरह कतर की सप्लाई पर निर्भर है, जिसका रास्ता ईरान ने रोका है। इसके कारण यूरोप की फैक्ट्रियां बंद हो सकती हैं और आम लोगों के बिजली के बिल दोगुने हो जाएंगे।
इजराइल के लिए भी ये लड़ाई अब जीने मरने की वजह बन जाएगी, क्योंकि ईरान ने समंदर के रास्ते बंद करने के साथ साथ मिसाइलों से घेराबंदी भी शुरू कर दी है। लेकिन सवाल यहां पर इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान से कहीं ज्यादा भारत को लेकर है, क्योंकि ये तो आपस में लड़ मर रहे हैं। हो सकता है एक दूसरे पर न्यूक्लियर अटैक करके एक दूसरे खत्म कर दे। सवाल यह है कि भारत ईरान की दोस्ती वाली लिस्ट से क्या बाहर है, और जो 1100 भारतीय नाविक फंसे हैं उनकी जान का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि आज सबसे चर्चा इसी बात को लेकर हो रही है कि भारत सरकार ने ईरान के मसले को लेकर स्टैंड नहीं किया। बहुत देर से सही भारत की तरफ से एक औपचारिक बयान सामने आया कि खामनेई की मौत से उन्हें दुख है, श्रद्धांजलि दी गई। भारत ने अब तक ईरान के मसले को लेकर कहीं स्टैंड नहीं लिया, चाहे वो उनकी नौसेना की बात की जाए जिसे अमेरिका ने डुबो दिया, या खामनेई की मौत की बात की जाए, 160 बच्चों की बात की जाए। और वहीं से भारत के विपक्ष ने आरोप लगाया कि जब भारत ने स्टैंड नहीं लिया तो ईरान ने रूस और चीन के जहाज सुरक्षित निकालने का रास्ता दिया, लेकिन भारत के लिए मना कर दिया। अब भारत के 37 जहाज और 1100 नाविक वहां मौत के साए में फंसे हैं। भारत ईरान की दोस्तों की लिस्ट में नहीं है, यह दावा भारत में विपक्ष की तरफ से किया गया है। अब देखिए, यहां समझना यह जरूरी है कि ईरान कागजों पर भारत को आज भी दोस्त कहता है, लेकिन समंदर की लहरों पर जो हो रहा है और युद्ध के दौरान जो चल रहा है वो अलग कहानियां बयां कर रहा है। अगर हम दोस्त हैं तो हमारे जहाजों को हरी झंडी मिलने के लिए लाइन क्यों लगी है? कैप्टन आशीष कुमार दिलीप सिंह की मौत पर ईरान ये कह सकता है कि जहाज के झंडे को निशाना बनाया, ना कि भारतीय नाविकों को। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या ईरान को पता नहीं था कि उस जहाज की जान उसके नाविक भारतीय हैं? यह हमला बताता है कि युद्ध की आग में दोस्ती से ज्यादा दुश्मनी हावी हो रही है। भारत के लिए बड़ा संकट है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका का दबाव है, दूसरी तरफ हमारी गैस और तेल की जरूरत। कुल मिलाकर हजारों भारतीय नाविक इस वक्त समंदर के उस पार जोखिम में हैं और उनकी सुरक्षा पर एक बड़ा सवालिया निशान है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट ये भी कह रही कि ईरान ने रास्ता केवल अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय देशों के लिए बंद किया है, बाकी दुनिया के लिए उसने बंद नहीं किया है। लेकिन इसको लेकर क्योंकि छन छन कर खबर आ रही है, इसलिए पूरी स्पष्टता होना जरूरी है। अगर ये रास्ता केवल चीन और रूस के लिए खुला है तो फिर इस युद्ध का खामियाजा हमें आपको भी अपनी जेब से चुकाना पड़ेगा। वैसे भी आने वाले समय में हमारी आपकी जेब पर असर पड़ने वाला है, क्योंकि सिर्फ तेल ही नहीं, भारत के लाखों लोग भी इन देशों में काम करते हैं। उनका घर, उनका पैसा भी इसी रास्ते की शांति पर टिका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लाखों भारतीयों की कमाई और खेती का भी जरिया है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ तेल नहीं, बल्कि भारत के लाखों लोगों के घर और पैसे का भी रास्ता है। हाँ, अगर यह रास्ता हफ्तों तक बंद रहता है तो भारत में खेती की खाद और ट्रांसपोर्ट और बिजली जैसे सेक्टर पर बुरा असर पड़ सकता है, जिसकी हमने कल्पना नहीं की। हमारी पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की पूरी सप्लाई इस पतली गली के भरोसे है। यही वजह है कि इंडियन नेवी हमेशा इस इलाके के पास अलर्ट रहती है, ताकि हमारी कमाई वाली गर्दन पर कोई आंच ना आए। और फिर चाबहार पोर्ट, जिसमें हमने हजारों करोड़ रुपए लगाए थे ताकि पाकिस्तान को छोड़कर आगे बढ़ सके, आज ईरान की इस घेराबंदी में फंसकर एक बेकार प्रोजेक्ट की तरह नजर आ रहा। अगर ये रास्ता लंबे समय तक बंद रहा तो चाबहार भारत के लिए बोझ साबित होगा और हमारा करोड़ों का निवेश फंसा रहेगा। रूस ने तेल देने का वादा तो किया है, लेकिन असली सवाल है कि बिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के वो तेल भारत तक सुरक्षित पहुंचे कैसे? अगर हमें अफ्रीका का चक्कर लगाकर तेल मंगाना पड़ा तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा इतना होगा कि आम आदमी की कमर टूट जाएगी और रसोई गैस और तेल के दाम जो है वो 7वें आसमान पर पहुंच जाएंगे। अब सवाल है कि क्या भारत की आजाद विदेश नीति महासंकट की परीक्षा में पास होगी? देखिए, भारत ने हमेशा अपनी आजाद सोच और सबसे अच्छी दोस्ती की बात की है, लेकिन आज उसका असली इम्तिहान है। भारत ने अमेरिका के दबाव के बावजूद रूस से S-400 खरीदा, ईरान से दोस्ती रखी। अब वक्त ये देखने का है कि हमारी आजाद नीति क्या काम आती है। क्या प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की दोस्ती भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के वो बंद दरवाजे खोल पाएगी? वो जो 1100 भारतीय नाविक की जान और 140 करोड़ लोगों की जेब का फैसला है, वो केवल युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि बातचीत की मेज पर भी होगा। और यही सवाल है, क्या रूस का तेल और ईरान की पुरानी दोस्ती हमारे काम आएगी, या फिर ट्रंप और ईरान की इस लड़ाई में भारत का एक अनचाहा नुकसान हो जाएगा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लहरें फिलहाल सिर्फ पानी नहीं है, बल्कि ये तय करने वाली हैं कि आगे आने वाले वक्त में दुनिया और भारत की आर्थिक हालत कैसी होगी। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और फिर जाते कह रहे हैं, व्हाट्सएप चैनल प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारा आपका रिश्ता मजबूत हो। ये सारे वीडियोस बिना इंतजार के आपको आपके व्हाट्सएप मिल सके। नमस्कार।